दोस्तों, बिहार का एक लड़का जो कि दिल्ली में ड्यूटी करता था, रोज बस में बैठकर अपने ड्यूटी को जाया करता था। एक दिन उसके बस में कॉलेज की 4 लड़कियां बैठती हैं। बस में भीड़ बहुत थी, लोग पसीने से तरबतर थे। उन लड़कियों की भी हालत खराब थी, लेकिन एक लड़की की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद जो लड़का था वो उसे अपनी सीट दे देता है और उसके बगल में खड़ा हो जाता है। दोस्तों, वहीं से एक शानदार कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ बिहारी मजदूर और दूसरी तरफ कॉलेज में पढ़ने वाली दिल्ली की खूबसूरत लड़की। हंगामा बहुत होता है, बवाल होता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा रहस्य था, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2023 से। मई जून का महीना था। एक लड़का जिसका नाम प्रेम कुमार होता है, 27-28 साल उसकी उम्र होती है। वो दिल्ली के नागलोई से 236 नंबर बस पकड़ता है। लेकिन जैसे ही बस आधे दूर आती है, तैसे ही दोस्तों उसमें वो 4 लड़कियां बैठती हैं। एक का नाम सारिका, 25-26 साल, और उसकी 3 सहेलियां तिरशा, रागनी और महक। ये सारी हम उम्र ही थी और ये कश्मीरी गेट के अंबेडकर कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, जब वो आती हैं, बस में बहुत भीड़ भाड़ थी और पसीने से लोग तरबतर थे और भीड़ इतनी थी कि हिलने की भी जगह नहीं थी। फिलहाल वो किसी तरीके से आकर उसी के आसपास खड़ी हो जाती हैं जहां पर वो प्रेम कुमार बैठा हुआ था। लेकिन तभी इतनी गर्मी थी कि जो सारिका थी दोस्तों, उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बैठ जाती है। उसे बैठा देख तुरंत जो है प्रेम कुमार खड़ा हो जाता है और सारिका को अपनी सीट दे देता है। कहता है बैठ जाइए। वो बैठ जाती है, थोड़ी सी उसे राहत मिलती है, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत थी। फिलहाल वो अपने बैग में दोस्तों एक छोटा सा पंखा रखता था, हैंड फैन, जो कि उसे निकाल कर देता है ऑन करके और कहता है लो हवा खा लो। दोस्तों, जब उससे हवा करती है, चेहरा ठंडा होता है, शरीर ठंडा होता है, उसे बहुत राहत मिलती है। और उसकी सहेलियां देखती है, कहती है अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। कितने का है? कहता है कि बस 250-300 का है। कहती है बहुत ही बढ़िया है ये। अब दोस्तों, इस तरीके से उसे राहत मिलती है। बस जो है उनके कश्मीरी गेट के बाद जो है अंबेडकर कॉलेज होता है, वहीं पर उतर जाती हैं। उसे अपना पंखा देती है, थैंक यू बोलती है और वो अपने कॉलेज में चली जाती है। ये थोड़ी दूर बाद, 1 किलोमीटर बाद इसका स्टाफ होता है। चांदनी चौक में ये काम करता था, वहाँ उतरकर वो दुकान पे चला जाता है। लेकिन फिर दोस्तों अगले दिन वही चीज़ होती है कि वो बस में बैठकर आ रहा था। अब जहाँ से बस चलती थी वहीं से प्रेम कुमार बैठता था, तो बस उस समय खाली रहती थी। लेकिन जैसे ही आधा 1 किलोमीटर दूर आती थी, बस भर जाती थी। और उसके बाद ये लड़कियां जो हैं आनंद पर्वत पर आकर ये चारों बैठती थीं, तो वहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं होती थी। लेकिन जब अगले दिन फिर वो आता है और वो चारों उसको देखती हैं तो मुस्कुरा देती हैं। ये बहुत खुश होता है कि चलो कम से कम पहचान रही हैं, इग्नोर तो नहीं कर रही हैं। उसके बाद जैसे वो बस में घुसती हैं, सारिका को बुलाकर खड़ा हो जाता है, उसे सीट अपनी दे देता है और उसके बाद अपना बैग लेकर खड़ा हो जाता है। सारिका कहती है कि लाइए बैग मुझे दे दीजिए, और उसके बाद दोस्तों वो उसे अपने गोद में रख लेती है और फिर कहती है कि आज पंखा नहीं लाए हो? कहता है नहीं, बैग में है। दोस्तों, वो निकाल कर और उसे दे देता है। फिर वो हवा करती है, सारी सहेलियां उससे ले लेकर हवा करती हैं और दोस्तों उनको बड़ा मज़ा आता है। फिलहाल कुछ देर में जब बस खाली हुई तो वो उसके बगल में बैठ जाता है और कहती है कि आप क्या काम करते हो? कहता है मैं चांदनी चौक में काम करता हूँ, कपड़े का। कहती है अच्छा कपड़े का, तो कभी हम अगर दुकान पर आएंगे तो हमको डिस्काउंट करोगे? तो कहता है वो तो मालिक जाने करेगा कि नहीं करेगा। तो कहती है अरे बता देना कि हमारे दोस्त हैं। वो कहता है अरे आप लोग आइए तो सही, करवा देंगे। उसके बाद कहती है ठीक है, आप जो है अपना नंबर दे दो। दोस्तों अपना नंबर देता है, ये उसके फ़ोन पर कॉल कर देती है और कहती है कि मेरा नाम सारिका है, सेव कर लो। दोस्तों, जब ये उसकी सहेलियां देखती हैं, बड़ा मज़ा लेती हैं। क्या बात है सारिका, इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? कहते हैं अरे क्यों नहीं, करना चाहिए और हम लोग जो है जानना चाहिए कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे अपना काम करते हैं।
लोगों का दिनचर्या कैसा होता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन के काम आएगा। दोस्तों वो हिस्ट्री से अपनी एमए की पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद जब वो जाती है और उतर जाती है अपने कॉलेज पर, मुस्कुरा कर उसको बाय बोलती है। और दोस्तों फिर उसके बाद जो प्रेम कुमार था उस दिन उन लोगों को भूल नहीं पाता है, सारा दिन उनको याद करता रहा। लेकिन दोस्तों फिर अगले दिन जब वो बस में आता है तो ना सारिका होती ना उसकी सहेलियां होती हैं। वो परेशान हो जाता है, सोचता है क्या करूं, क्या पता वो चली गई हूं, फिर सोचता है ना गई हो तो मैं उतर जाऊं। फिर वो यही सब सोचता रहा, कहता अरे छोड़ो यार, अगर मैं उतर गया और फिर उनको पता चला कि हाँ मैं उन लोगों के लिए उतर गया तो फिर जो है वो बुरा मान सकती है, मेरी औकात ही क्या है, मजदूर आदमी हूँ मैं। और उसके बाद दोस्तों वो यही सब सोचता हुआ बस से उतरता नहीं, चला जाता है। और ऐसे ऐसे दोस्तों 1 हफ्ते बीत गए, उन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। बीच में 2 दिन कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ गईं। लेकिन 1 हफ्ते बाद एक दिन दोस्तों सुबह सुबह प्रेम कुमार के मोबाइल पर फ़ोन आता है। फ़ोन सारिका करती है, कहती है मुझे पहचान रहे हो, मैं वही बस वाली बोल रही हूँ जो बस में जाती हूँ। कहता हाँ हाँ पहचान रही हूँ, बताइए। कहती है कि कब निकल जाते हो और आपसे मुलाकात नहीं होती है, बहुत भीड़ रहती है बस में, मुझे सीट नहीं मिलती है, और जब आप रहते थे तो मुझे सीट दे देते थे। कहता है कि यही तो मैं भी सोचता हूँ, मैं सोच रहा था कि आप लोग किसी और साधन से जाते हो। कहती नहीं नहीं हम बस से ही जाते हैं। तो आप कब आते हो? कहता है बस मैं बस में बैठने वाला हूँ, 20-25 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। कहती है ठीक है, आप आकर कॉल कर देना जैसे ही पहुँचने वाले होंगे। दोस्तों जैसे ही पहुँचने वाला था कॉल कर देता है। 5 मिनट बाद वो कहती है ठीक है हम इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। और फिर आकर दोस्तों उस दिन वो बैठ जाती है। अब इस तरीके से अब उन लोगों का ये आना जाना लगा रहता है। और एक दिन वो पंखे के साथ साथ 3-4 उसमें कैडबरी चॉकलेट भी रख लिया था, महंगे वाले, करीब 150 200 वाले। तो जब वो उसका बैग खोलती है, जैसे वो बैग देता था, बैग तुरंत खोल के पंखा निकालती थी, देखती है कैडबरी। कहती है कह रहे वाह चॉकलेट किसके लिए लेके जा रहे हो? तो कहता है खा लीजिए। तो कहती है लेके किसके लिए जा रहे हो? कहता है बस आप ही लोगों के लिए तो ले रखा हूँ। कहती है झूठ मत बोलो, हमारे लिए क्यों ले रखे हो? कहता है नहीं आप खा लीजिए, बस यही समझो आप ही के लिए ले रखा हूँ। दोस्तों उसके बाद वो लोग चॉकलेट खाती हैं, बहुत खुश होती हैं और उसे बहुत ही थैंक्स बोलती हैं। अब दोस्तों वो जो है एक मजदूर होते हुए कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ उसका फ्रेंडशिप जैसा व्यवहार हो जाता है। और एक दिन जब ऐसे ऐसे करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं, यही सिलसिला चलता रहा। वो बस से आता था, सारिका को अपनी सीट दे देता था। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो बगल में कहीं बैठ जाता है और जैसे ही सारिका के बगल की सीट खाली होती है वो उसको वहाँ से बुला कर कहती है आओ यहाँ पर बैठ जाओ। और उस दिन दोस्तों वो समझ जाता है कि शायद सारिका को भी मेरा साथ अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये सब चलता रहा। एक दिन ये सब घूमने का प्लान बनाती हैं। तो इन सब के दोस्त थे, दोस्त क्या बॉयफ्रेंड टाइप ही समझ लीजिए, लेकिन सारिका का कोई नहीं था। तो ये कहती है कि यार प्रेम को बुला लेते हैं। तो वो कहती हाँ यार बड़ा अच्छा लड़का है, मज़ेदार है, और उसे बुला लेते हैं, अच्छा रहेगा। तब उस दिन दोस्तों वो रात को प्रेम को कॉल करती है। ये पहली बार था जब उसे कॉल करती है रात को। वैसे तो बस में आते जाते रोज ही कॉल होती थी कि हाँ कहाँ पहुँचे हो, लेकिन पहली बार वो कॉल करती है ये पूछने के लिए कि कल घूमने चलोगे क्या। फ़ोन उठाता है, कहती है क्या कर रहे हो? कहता है बस रोटी बना रहा हूँ। कहती है अच्छा और क्या बनाए हो? कहता है कुछ नहीं, बस दिन की सब्जी पड़ी है वही खा लूँगा। कहती है कि ऐसे कोई थोड़ी बात करता लड़की से, कोई और होता तो कहता कि बिरयानी का ऑर्डर किए हैं, ये किए हैं। तो कहता है मैं क्यों झूठ बोलूँ, और दिन की सब्जी खाने में बुराई क्या है, आप नहीं खाती क्या? तो वो भी हंस के कहती है खा लेती हूँ। फिर कहती है अच्छा मैं एक बात कह रही थी, कल क्या तुम फ्री हो? तो कहती है कि कल घूमने का हम लोग प्लान बना रहे थे और सोच रहे थे कि तुम भी आओ हमारे साथ। वो कहता है कि क्या बात कर रही हो आप, मुझे ले चलोगी अपने साथ घूमने के लिए? कहती है हाँ तो क्या हुआ? तो कहता है लेकिन मैं कहाँ आप लोगों के साथ मैच करूँगा। कहती है अरे क्यों नहीं मैच करोगे, और आ जाना आप, कल फ्री हो ना? तो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे ज़रूर, कहाँ मिलना है? तो दोस्तों वो उसी जगह पर कहती है जहाँ हम बस में बैठते हैं वहीं पर आ जाना, और उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कैसे चलना है, किसी बस से चलेंगे, लाल किला, इंडिया गेट, यही सब घूमेंगे, अक्षरधाम वगैरह। तो कहता है ठीक है। अब दोस्तों उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वो अच्छे से कपड़े पहनता है
और आ जाता है, तय टाइम से पहले ही आ जाता है। फिर वो लोग आती है, अब उनके साथ जो त्रिशा और रागिनी महक थी उनके भी दोस्त थे, वो लोग आते हैं, हेलो हाय करते हैं, और दिल्ली के अच्छे खासे वो लड़के थे। तो उसके बाद ये होता है कि अब घूमा कैसे जाए, लेकिन ये मिडिल क्लास वाले थे दोस्तों, पैसों का भी इशू था कि कैसे घूमा जाए। तो कहते हैं किसी बस में बैठकर और फिर चलते हैं। ये कहता है कि बस में क्यों घूमना, और टैक्सी कर लेते हैं। तो सारिका कहती है टैक्सी, पैसे कौन देगा? कहता है कि मैं दे दूंगा पैसे। तो सारिका कहती है तुम क्यों पैसे दोगे, इतने पैसे मत खर्च करो, और ये सारे लोग अपने अपने पैसे हर कोई लगाएगा, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? कहता है तो क्या हुआ, इतना स्पेशल दिन है आज, तो पैसे थोड़ी देखना है, मैं खर्च कर दूंगा। कहती है कितना स्पेशल दिन है? कहता बहुत स्पेशल है। कहती है क्यों? कहता बस ऐसे ही। कहती है ये क्यों नहीं कह रहे हो कि मैं साथ में हूँ इसीलिए स्पेशल है? दोस्तों वो शर्मा जाता है, कहता है कि हाँ आज से बड़ा कुछ स्पेशल तो हो ही नहीं सकता, आप मेरे साथ हो तो बहुत ही स्पेशल दिन है। उसके बाद दोस्तों फिर वो टैक्सी करता है, फिर ये सारे लोग उसमें बैठते हैं एक्सयूवी में, और बैठकर दोस्तों दिन भर घूमते हैं। और फिर अब उसके जो दोस्त थे ये सारा पैसा खर्च करता है। सारिका उस पर गुस्सा करती रही कि तुम क्यों इतना पैसा फूक रहे हो, तुम्हारे पास फालतू है क्या, और पता नहीं कितनी तुम्हारी सैलरी मिलती है, 2-3 महीने की सैलरी आज ही उड़ा दोगे। लेकिन दोस्तों इतना खुश था कि सारिका के ऊपर सारी खुशियां न्यौछावर कर देना चाहता था। दोस्तों शाम तक करीब 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर देता है, और ये लोग उसका खूब फ़ायदा उठाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में बैठकर खाते हैं और घूमते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। अब एक जगह जो प्रेम था वो डरते डरते सारिका से कहता है कि क्या मैं आपका एक फ़ोटो खींच लूँ अपने फ़ोन में? वो कहती है कि फ़ोटो, एक फ़ोटो, और मेरा ही क्यों खींचोगे, आ जाओ तुम्हारे साथ खिंचवा लेती हूँ। और उसके बाद दोस्तों उसके साथ वो बहुत क्लोज होकर अपनी जो सहेलियां थी उनसे कहती है हमारा फ़ोटो खींच दो, बहुत ही क्लोज होकर उससे बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाती है। और उसके बाद कहती है देखो ये फ़ोटो किसी को दिखाना मत, क्योंकि लड़के जो है बहुत वैसे होते अपने दोस्तों को दिखाने लगते हैं, भाव मानने लगते हैं। कहता नहीं मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब दोस्तों उसके बाद ये जो है 15 से 20 हज़ार रुपये शाम तक खर्च कर देता है, और उसके बाद फिर शाम को ये अपने कमरे पर जाता है। रात को सारिका उसे फ़ोन करती है, कहती है कि क्या कर रहे हो? कहता है बस वही फ़ोटो वगैरह देख रहा हूँ। कहती है कौन सा फ़ोटो? कहता वही जो सब दिन में खींचा था। कहती है कैसी लग रही है फ़ोटो? कहता बहुत अच्छी लग रही है। अब दोस्तों इस तरीके से वो 1 घंटे बातें करते रहे। कहीं ना कहीं इन दोनों में जो आकर्षण हो जाता है, लगाव हो जाता है, गहरा रिश्ता हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये जो बात का सिलसिला था ये चलता रहा। अब कई बार ये लोग घूमे टहले, और बहुत ये पैसे जो है जो प्रेम कुमार था बहुत पैसे खर्च करता है। लेकिन जो उनकी सहेलियां थीं सारिका की, वो अपने बॉयफ्रेंडों को नसीहत देती थी कि कुछ जो है प्रेम कुमार से सीखो, कितना अच्छा है, कितना सीधा है, तुम सब तो बिगड़ैल हो, ये हो वो हो। तो दोस्तों वो लोग जलन करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है कि एक दिन मन मुटाव हो जाता है, सहेलियों से भी, सारिका से भी, और उन लोगों से भी। जब मन मुटाव हो जाता है तो दोस्तों वही है कि जब मन मुटाव लड़कियों में होता है तो एक दूसरे का वो पोल पट्टी खोलने लगती हैं। तो जो उसकी सहेलियां थी वो सारिका के माँ बाप से कहती हैं कि जो आपकी बेटी है आंटी, वो एक सड़क छाप बिहारी के साथ घूमती रहती है। अब दोस्तों वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। तो वो लोग सारिका से पूछते हैं, तो कहती है कि हाँ दोस्ती तो है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हाँ वो सड़क छाप है, कमाता है, काम करता है, जिम्मेदार लड़का है, और कौन कहता है सड़क छाप है। वो कहते हैं कि अब होगा ही, जब वो काम करता है, मजदूरी करता है, कितनी उसकी सैलरी होगी, और इसीलिए तुम पढ़ने जाती हो। उसे तमाम हिदायत देते हैं और कहते हैं देख लो कि आइंदा जो है उसके साथ घूमना टहलना नहीं। लेकिन दोस्तों अब सारिका और जो प्रेम कुमार थे पिछले 1-1.5 साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो गांव भी गया 1-2 बार इस बीच में, तो वहाँ से भी वो सारिका को कॉल करता था, सारिका खुद उसे कॉल करती थी। कहीं ना कहीं दोनों में प्यार हो ही चुका था, और सारिका उसके अंदर की जो ईमानदारी थी और जो उसकी जो सच बोलता था वो सारिका को बहुत पसंद था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके बारे में वो सोचने लगती है
कि चलो कुछ दिन ऐसे चलता है, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब उसके माता पिता उसके बहुत बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि अब शादी करने का वक्त आ गया है, बहुत पढ़ लिख लिया, तो वो दोस्तों परेशान हो जाती है और अपनी सहेलियों को भी फ़ोन करके बुरा भला कहती है तुम्हारे जो दोस्त हैं उससे तो ये लाख गुना सही है, और तुम तो प्यार करती हो उनके साथ, पता नहीं क्या क्या करती हो, हमारा तो ऐसा भी कुछ नहीं है, फिर तुमने आग क्यों लगाई। तो कहती हैं कि हमारी मर्जी। अब दोस्तों सारिका परेशान हो गई, सोचने लगी क्या करूं। तो एक दिन वो प्रेम से मिलती है और कहती है कि सुनो, ऐसा है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है। अब प्रेम दोस्तों सन्न रह जाता है, कुछ बोलता नहीं। कहती है जवाब दो। तो कहता है मेरे बोलने से क्या होगा, आप ये बताओ कि आपके दिल में क्या चल रहा है। वो कहती है कि पहले तुम बताओ। वो कहता है मेरे दिल में तो बहुत कुछ है, मैं सच बताऊं तो आपको प्यार करता हूँ, जान से ज़्यादा चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। कहती है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और एक बात और है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। वो फिर हैरान हो जाता है, कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ, और मेरे माता पिता जो है वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं बिहार का रहने वाला बिहारी हूँ। कहती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, क्या तुम थोड़ा और कमा सकते हो। अभी जितना कमाते हो उतने में काम नहीं चलेगा, तुम्हें महीने का कम से कम 30-40 हज़ार कमाना पड़ेगा। हो सकता है फिर मेरे माता पिता मान जाएं, और जहाँ पर रहते हो उसे छोड़कर एक अच्छा सा कमरा किराए पर ले लो। अब दोस्तों जो प्रेम था हंसने लगता है, कहता बस इतनी सी प्रॉब्लम है। सारिका कहती है तुम्हें इतनी सी ही लग रही है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहता अगर ऐसी बात है तो मेरे पास किराए पर क्या लेना, मेरे पास खुद अपना घर है। नागलोई में एक अच्छा सा मेरा घर है, 100 गज का, अच्छे से मैं बनवा रखा हूँ। और रही बात सैलरी की, तो मैं वैसे ही महीने का 2 लाख रुपए कमाता हूँ। अब दोस्तों इतना सुन के वो हैरान हो जाती है, कहती क्या बात कर रहे हो। कहता मैं सच कह रहा हूँ, और मेरे पास तो कार भी है। अब दोस्तों एक के बाद एक खुलासे वो कर रहा था, ये हैरान पे हैरान होती जा रही थी। कहती जब तुम्हारे पास कार है, सब कुछ है, तुम बस से क्यों आ जा रहे थे। तो कहता है बस यही समझो कि आपके लिए, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी कार को सर्विस में दिया था, 2-4 दिन बाद आने वाली थी। मैं सोचा यार चलो बस में बैठकर चलते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत में 10 साल पहले जब दिल्ली में आया था तब मैं बस से ही आया जाया करता था। तो मैं सोचा बहुत दिन हो गया, 3-4 साल पहले मैंने कार ली, तो मैंने सोचा कि यार आज बस से चलते हैं। और बस में ईश्वर ने मुझे तुमसे मिलाया। जिस दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई मैंने तुम्हें अपना सीट दिया, और उसके बाद मैं तुम्हें पसंद करने लगा। फिर अगले दिन मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद जब तुमने दूसरी सीट से उठाकर मुझे अपने बगल बिठाया, तो मुझे लगा कि हाँ यार शायद तुम भी मुझे चाहती हो और तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं बस से आने जाने लगा, बस तुम्हारे लिए। कहती है अच्छा। अब दोस्तों उसको काटो तो खून नहीं, उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। कहती है फिर तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारे पास ये सब कुछ है। कहता मैंने इसलिए नहीं बताया कि अमीरों से तो हर कोई दोस्ती करता, हर कोई प्यार करता है, लेकिन क्या कोई गरीब को भी चाह सकता है या गरीब से भी दोस्ती करता है, तो इसीलिए मैंने बताया नहीं। कहती है लेकिन जब प्यार हो गया, ये तो पहले से आपको पता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आज नहीं पहले ही पता चल गया, 2 साल से हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो फिर बता देना चाहिए था। वो कहता है कि मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे झूठा समझने लगो। कहती है तुम पागल हो। और दोस्तों उसके बाद फिर उसके सीने से लगकर रोने लगती है। और फिर दोस्तों जब उसकी सहेलियां, उसके दोस्त, उसके माँ बाप सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इन दोनों की शादी हुई है 2025 में। बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं, बहुत ही मस्त इनकी लाइफ चल रही है। दोस्तों ये कहानी खुद सारिका ने शेयर करी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी लगी, मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।